उधर शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। वहीं बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया है कि जिस तरह से केदारनाथ में विकास कार्य हुए हैं और वहां पर जिस तरीके से दिवंगत विधायक शैला रानी रावत ने जो विकास कार्य किए हैं, उसके चलते केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी। गौरतलब है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, जो कि अब केदारनाथ उपचुनाव भाजपा के लिए एक चुनौती बनी हुई है। अरे भाई मैं नहीं जा रहा मनवीर भाई के साथ में। तो शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और उपचुनाव में बीजेपी जीत का दम बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, पिछले 2 उपचुनावों में बीजेपी को संतोषजनक परिणाम नहीं मिले हैं और हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए इस विधानसभा सीट को फतेह करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहती है और अपनी जीत का आश्वासन भी दे रही है। तो तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है बीजेपी। तो केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों में भाजपा पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त। अरे भाई मैं नहीं जा रहा मनवीर भाई। देखिए, बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव और केदारनाथ के चुनाव में बहुत फर्क है, क्योंकि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। इसलिए हालांकि हम सीट हारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट कम नहीं हुई है, क्योंकि पूर्व में दोनों सीटें एक बसपा के पास थी, एक कांग्रेस के पास थी बद्रीनाथ। इसलिए बद्रीनाथ में अपनी सीट उन्होंने जीती है। भारतीय जनता पार्टी की सीट को उन्होंने भाजपा को हराया नहीं है। इसलिए केदारनाथ की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद देते आई है। और जो उपचुनाव वहाँ पर प्रस्तावित है, मुझे लगता है पूरे केदारनाथ का जो विकास हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, बाबा केदारनाथ के धाम को पूरे विश्व स्तर पर जो पहचान देने का हमारी सरकार के द्वारा काम किया गया है, वहाँ के वासिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहने वाले हैं और इस समय प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जिताने वाले हैं।